नमस्कार दोस्तों। कल बीती रात 11:30 बजे अचानक से जी हाँ सरकार के द्वारा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या दोस्तों इतनी जल्दबाजी, भारत के संविधान का अपमान इन्होंने किया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे एलओपी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के जो नेता हैं जिसको हम बोल सकते हैं राहुल गांधी जी, क्या उनका जो मत था, जी हाँ उनके जो कहना था, ये उनके शब्दों का अपमान है, उनकी राय का अपमान है। एक्चुअली दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को नए राजीव कुमार मिल गए हैं? दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की जब से नियुक्ति हुई है, तब से ये सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के द्वारा कटाक्ष के रूप में, मीम्स के रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछा जाने लगा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार पार्ट 2 बन करके उभरेंगे। जी हाँ, जैसे एनिमल मूवी में भाभी 2 काफ़ी फेमस हुई थी, वैसे ही कुछ इस तरह से जी हाँ कटाक्ष रचे जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्ञानेश कुमार को लेकर के। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का जो 2.5 साल का जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा, वो हमने देखा। फिर ये मैं कहूँ कि अपने अब तक के जो भी मेरा कैरियर रहा है, जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, तब से मैंने किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम इतनी बार नहीं सुना है जितना मैंने नाम इनका सुना है अब तक। कभी ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि फिलहाल जी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे, काउंटिंग डेट बिल्कुल सेम थी। उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए। हर बार जब भी दोस्तों विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए, जिस दिन मतों की गिनती हुई, उसके बाद से कई ऐसे ऐसे सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे गए हैं जिस पर इन्होंने जी हाँ अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सो गाइस, यहाँ पर ये जो पद होता है, जो मुख्य चुनाव आयोग के जितने भी पद हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर चुनाव आयुक्त क्यों ना हो, राइट, ये तमाम पद बिल्कुल गैर राजनीतिक होते हैं, गैर विवादित होते हैं। और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा हम यही उम्मीद लगाते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी क्या पार्शियलिटी नहीं करेगा। लेकिन राजीव कुमार के द्वारा लगातार पार्शियलिटी होती रही। जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इन्होंने काला पेंट कर दिया कि आर पार हम कुछ भी ना दिखा पाए आम जनता को। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए राजीव कुमार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं कि हर कोई अब ये जानना चाहता है कि ज्ञानेश कुमार भी जी हाँ क्या उस फ्रेम में फिट बैठेंगे जिस फ्रेम में राजीव कुमार थे। ये सवाल इसलिए भी है और ज़्यादा उठने लगा है वर्तमान समय के अंदर, क्योंकि बीजेपी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, वो भी जल्दबाजी में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक्चुअली राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद के अंदर जो बोला था, अंत में वही हुआ। क्या बोला, वीडियो में अटैच करूंगा उनकी वो क्लिप, राइट। सो गाइस, राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और इसको लेकर के पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, ठीक है, एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मोदी थे, अमित शाह थे और राहुल गांधी थे, और इन तीनों की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी। और राहुल गांधी ने आपत्ति जाहिर करी थी कि चुनाव आयोग को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, जी हाँ, इसकी कल सुनवाई होनी है। मतलब कि आज है 19 फरवरी, आज होगी कोर्ट के अंदर सुनवाई, और इन्होंने एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन्होंने एक दिन का भी वेट नहीं करना लाजमी समझा। सोचिए, आनंद फानंद में ये नियुक्ति की गई है, आज हम मीटिंग कर रहे हैं, एक दिन रुक जाते हैं। राहुल गांधी ने ये बोला, एक दिन के बाद सुनवाई होनी ही थी। लेकिन मोदी और अमित शाह नहीं रुके और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। तब जब मीटिंग को बीच में छोड़ करके राहुल गांधी वहां से तमतमाते हुए निकले थे, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा एलओपी का भी अपमान हुआ है। संविधान का अपमान किया वो अलग बात है, साथ में एलओपी में का भी इन्होंने क्या करा, उसका जो मत था उसका भी इन्होंने अपमान किया। और अब जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, तो राहुल गांधी की एक पुरानी बात, एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर कैसे ट्रेंड करने लगी है कि जो संसद में उन्होंने बोला था उसको आप भी सुनिएगा। उनकी यही वाली क्लिप सोशल मीडिया पर तरीके से फैल चुकी है और इस समय केंद्र सरकार की बुरी तरीके से, जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से किरकिरी हो रही है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एक बार।
दोस्तों अब बात करते हैं या फिर अब जानते हैं कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार ने अभी अपना पद संभाला भी नहीं है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के रूप में इन्होंने अभी अपनी शपथ ली भी नहीं है। उससे पहले ही आम जनता के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी छवि को लेकर के एक नेगेटिव मीम्स बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, इतने सवाल इनके पद को लेकर के क्यों उठ रहे हैं, एक्चुअली इनकी नियुक्ति को लेकर के क्यों उठ रहे हैं। सो गाइस, ज्ञानेश कुमार एक नए कैंडिडेट के तौर पर जी हाँ आम जनता के द्वारा क्यों नहीं देखे जा रहे हैं, क्यों रास नहीं आ रहे हैं आम जनता को, इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस दोस्तों, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में पिछले काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब राजीव कुमार को उन्होंने अपने बगल में सीट पर बैठे हुए काम करते हुए देखा है। सो गाइस, बीबीसी की इस खबर के मुताबिक 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे और उसके बाद अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से वहां के सेक्रेटरी थे। और इसके बाद जी हाँ, इसके ठीक 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को जी हाँ उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय कौन थे? राजीव कुमार थे, राइट। और ये थे चुनाव आयुक्त, और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और संयोग देखिए कि जब ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली है, उसके अगले ही दिन लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। और इस लोकसभा चुनाव में जी हाँ, इस चुनाव आयोग पर जितनी टिप्पणियां हुई, जितने सवाल खड़े हुए, मुझे आपको बताने की या आपको याद दिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और राजीव कुमार पर जितने भी सवाल उठे हैं जी हाँ, वो चुनाव आयोग की तारीख की देरी से ऐलान को लेकर के हों या चुनाव आयोग की तारीख बीजेपी को कितनी सूट करती है इसको लेकर के हों, या फिर बीजेपी के नेताओं खास तौर पर मोदी पर विपक्ष के लगाए गए हेट स्पीच के आरोपों पर बिल्कुल न्यूट्रल रहना क्यों ना हो। या फिर हम कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन जो 99% बैटरी इसकी चार्ज पाई गई थी, या ये जो सवाल खड़ा किया गया था, या फिर इस पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के सवाल हों, या जितने भी सवाल खड़े हुए हैं, ज्ञानेश कुमार ने अपने सामने ये सब होते हुए देखा है कि किस तरह से फील्डिंग बैठ रही है और किस तरह से इन सब सिचुएशन को हैंडल करना है चुप्पी शांत करके। दोस्तों, यहाँ पर ये उस चुनाव आयोग का हिस्सा थे, मतलब कि राजीव कुमार को भी काम करते हुए देख रहे थे। और गलत काम करने वाला दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखता है, तो देखने वाला भी उस गलती का उतना ही जिम्मेवार होता है। अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हुए भी इन्होंने देखे हैं कई बार, और ये संस्था का हिस्सा भी थे जिनका प्रमुख आज उनको खुद बना दिया गया है। अब इसलिए आम जनता ये पूछ रही है कि ज्ञानेश कुमार को क्यों ना कहा जाए राजीव कुमार पार्ट 2। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुनाव आयोग को एक नए राजीव कुमार मिल गए हैं। जी हाँ, क्योंकि ये भी तो यस मैन ही है ना, मतलब कि इनको यस मैन की उपाधि से नवाजा गया है आम जनता के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर राजीव कुमार पार्ट 2 के नाम से इनको फेमस करा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल और है कि भारत के अंदर जो ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव होते हैं, अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त होते, राइट, अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते, तो ये दोस्तों जो पूरी स्वतंत्र ये जो बॉडी है, ये जो आयोग है, तो इसका डिसीजन अब आपको लेना कि भारत के अंदर चुनाव कैसे कंडक्ट करवाना है, राइट। तो आप ईवीएम के माध्यम से चुनाव कंडक्ट करवाते या फिर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कंडक्ट करवाते हैं? क्या आप ईवीएम मशीन पर फेथ रखते हैं? अच्छे से मंथन करिएगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हल्के से आप डेप्थ में रिसर्च करिएगा कि आखिरकार विकसित देश भी, जैसे अमेरिका जो विकसित देश है, जी हाँ, वहाँ पर भी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव क्यों होते हैं? क्या उनको ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं है? कई देशों ने ईवीएम मशीन का डेमो अपने चुनाव में लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ईवीएम मशीन को एक्सेप्ट नहीं करा कि हम लोग बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करवाएंगे। हमारे भारत के अंदर भी जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे कंडक्ट, तो उस समय कोई भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोपण नहीं लगता था। लेकिन जब से ईवीएम मशीन आई है, तब से जी हाँ, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी इस बात का दावा करते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। अब आपकी राजनीति नॉलेज क्या है? अपनी नॉलेज में थोड़ा सा डेप्थ में जा करके
वीडियो को प्रॉपर पॉज करके अपना मंथन करने के बाद में आप मुझे कमेंट जरूर करना कि अगर आप ज्ञानेश कुमार जी हैं, अगर आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो भारत के अंदर होने वाले तमाम, जी हाँ, एमसीडी के इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव या फिर दूसरे विधानसभा चुनावों में आप किसका प्रयोग करते हैं, ईवीएम मशीन का या फिर बैलेट पेपर का। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस फिर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।